subscribe my channel, like, share and comment, and in subscribe, after subscribe please click on bell icon. And today's topic is menstruation. हमारा जो टॉपिक चल रहा है पिछले वीक से वो है मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन के बारे में मैंने आपको क्या करवा दिया वो मैं आपको बता देती हूँ। पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हो। 2D और 3D मैंने करवाए हैं, ठीक है। 2D में एरिया होता है कैलकुलेट और 3D में एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेट होता है, ठीक है। इसके मैंने फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ करवा दिया आपको। अभी हम इसके बेस क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी हमने एरिया के बेस क्वेश्चन किया है। किसके बेस के ऊपर? रेक्टेंगल के ऊपर। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल। आज हम फिर सर्कल के ऊपर कुछ बेस क्वेश्चन करेंगे और कुछ सर्कल और रेक्टेंगल या स्क्वायर मिक्स हो इस टाइप के हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज जो है स्टार्ट करते हैं टुडे आज का सेशन जो सर्कल के ऊपर होगा। तो इससे पहले मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और साथ साथ शेयर भी कीजिए ताकि जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है वो इस चीज़ को देख सके। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको उस दिन करवा दिए थे, पिछली वीडियो में आप देख सकते हो। ये जो सर्कल के क्वेश्चन है ये सारा हो गया। हम यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अंतर 7 सेंटीमीटर है और इनके क्षेत्रफल का अंतर 1078 सेंटीमीटर है। 1078 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? ये मिक्स क्वेश्चन है वृत्त के। देखिए, मान लो हम फर्स्ट जो वृत्त है, बड़ा जो वृत्त है उसकी आर हम मान लेते हैं और छोटे की छोटा आर मान लेते हैं, कैपिटल स्मॉल, ठीक है। तो इनका अंतर कितना है? इसका अंतर है 7 सेंटीमीटर। इसके क्षेत्रफल का अंतर 1078 सेंटीमीटर है। यानी अब इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर, 1 सेकेंड, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये है 1078। इसमें हम पाई कॉमन ले लेंगे। पाई की वैल्यू क्या होगी? 22/7 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1078। ये 22 पे हम इसको काट देंगे, ये कटेगा आपका 49 पे। तो आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर कितना आएगा? 49 मल्टीपल 7 यानी 343, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। तो अब हम इसको इरेज करेंगे एक बार। ये समझ में आ गया होगा आपको कि हमने आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हमने कैसे निकाला है, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? आर प्लस आर यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही होता है ना, इसी का यही बनता है। ये होता है 343 दे रखा है हमें। अब इसने आर माइनस आर की वैल्यू दे रखी है 7, ठीक है। और ये हमें आ जाएगा यहाँ पे आर प्लस आर कितना आ जाएगा? ये देखो, मल्टीपल 343। तो ये मल्टीपल में इधर आके डिवाइड में होगा तो ये क्या आ जाएगा? 49। यानी आर प्लस आर ये तो है 49 और आर माइनस आर ये है 7, ठीक है। यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करके फर्स्ट और सेकंड, हम एक और दो दोनों वैल्यू को कंपैरिजन करके आगे निकाल सकते हैं। इससे ये कट गया, ये आ गया 2r इज इक्वल टू 56। तो कैपिटल आर क्या आ गया? 28। इसने बोला छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो कैपिटल तो 28 आ गया। अब देखो इसमें से हम वैल्यू पुट कर देते हैं। कैपिटल आर 28 माइनस आर इज इक्वल टू 7। तो आर क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा 21। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 21। तो दोनों वैल्यू आ गई, कैपिटल आर 28 और स्मॉल आर 21।
तो ये हो गया इसका आंसर। तो आपको ऐसे सोल्व करना है ये इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। प्रारंभ में वृत्त की त्रिज्या कितनी है? एक वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में 22 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, देखो मान लो पहले क्या था, पहले थी r, ठीक है, फिर होगी r+1, तो इसके क्षेत्रफल में 22 सेंटीमीटर वृद्धि हो जाती है, यानी पहला पाई r+1 की स्क्वायर, ये होता है ना पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। अब r ये आ गई ना बाद में, ये बड़ी वैल्यू है, उसके बाद पाई r स्क्वायर, इसका डिफरेंस कितना है, इसका है 22। तो यहाँ पे वही पाई हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा r+1 की स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 22। तो पाई की वैल्यू है 22/7। इसको हम अंदर सोल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर a प्लस बी की स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 22। तो 22 से 22 क्रॉस दिस वन क्रॉस, अब ये रह गया आपका 2 पाई, 2r आएगा यहाँ पे, पाई नहीं 2r। तो अब आगे इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, 2r अब इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे, 2r+1 इज इक्वल टू 7, 2r इज इक्वल टू 7 - 1 यानी 6, और r क्या आ जाएगा 6/2 यानी 3। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। प्रारंभ में कितनी त्रिज्या थी इसकी, 3 जो त्रिज्या थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस पहिए का व्यास कितना होगा जो 113 चक्रों में 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर की दूरी तय करता है। ये मैंने आपको पिछले सेशन में भी, ये जो जैसे इसका चक्कर वगैरह होते हैं, इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो मैंने आपको करवाए थे। पहले हम देखिए, पहले हम इसको किलोमीटर है तो पहले सारे को मीटर बना देते हैं, ताकि ये 26 ये भी मीटर बन जाए, किलोमीटर वो भी बन जाए। तो 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर, ठीक है। तो 2 × 1000 प्लस इसमें डेका में कितने होते हैं 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2260 मीटर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अब हम निकालेंगे कि एक चक्कर में 113 चक्रों में इतना जाता है, इस 113 चक्रों में इतना जाता है 2260 किलोमीटर। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा ये, वही 2260/113 यानी 20 किलोमीटर, 20 मीटर, 20 मीटर जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसकी 2πr, यानी इसकी जैसे ये सर्कल होता है, उस दिन भी मैंने आपको बताया था दिस सर्कल, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक वापस आता है, तो इसका एक चक्कर पूरा होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है परिमिति निकालने का, इसका सर्कमफ्रेंस निकालते हैं 2πr। तो ये कितना है, ये है आपका 20। तो 22/7 मल्टीपल r इज इक्वल टू 20, तो ये 10 पे, तो ये आ गया r कितनी आ गई, r आपकी आ गई 70/22 यानी 35/11, 35/11 इसका आंसर आ गया। r कितना आ गया, r आ गया 35/11। इसने पूछा क्या है, उस पहिए का व्यास कितना होगा, व्यास कितना होता है, व्यास इसका दुगना होता है, यानी ये आ जाएगा 70/11। इसको अगर आप मिक्स फॉर्म में बुलाओ तो 6 रेंज 4/11 जो इसका आंसर आ गया। ओके, तो ये है इसका आंसर। आगे देखिए अगला, धातु की एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर 444 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्र घेरती है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए धातु की एक तार है, उसको वर्ग के रूप में हम मोड़ते हैं, यानी वर्ग बनाते हैं, तो इसका इतने सेंटीमीटर इसका एरिया है, यानी ए स्क्वायर कितना हो गया 484, ए कितना हो गया, ए इसका अंडूड है ये 484, ये 22 का, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हम किसी चीज़ को मोड़ते हैं, मान लो अब वर्ग है, वर्ग को हम अगर वर्ग बनाएंगे और उतने ही तार को हम सर्कल बना सकते हैं, ठीक है, उतने ही तार को मोड़कर।
तो इसमें क्या होता है, जो इनकी परिमिति होते हैं, मीन्स उसका परिमाप होता है, वो दोनों इक्वल होते हैं। कि अब इसमें क्या होगा, स्क्वायर का जो परिमाप है वो इक्वल होगा सर्कल के परिमाप के बराबर। ठीक है, तो हम इसका परिमाप निकाल लेते हैं। इसका क्या होगा, इसका होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीपल एस, और 2/7 पाई की वैल्यू मल्टीपल आर। तो यहाँ पर इसकी आर आ जाएगी। तो ये कट गया, 22 से 22 कट गया, ये गया 2 पर। तो आर कितनी आ गई, आर आ गई आपकी 14। अब इसने वृत्त को मोड़ा जाए तो क्षेत्रफल कितना, अब आपके पास अगर आर है तो आप वृत्त का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हो। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7, 14 गुना 14, ये कट गया 2 पर, यानी 44 गुना 14, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इसका क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखिए। एक पहिए की त्रिज्या 0.14 मीटर है, जो 0.66 किलोमीटर की दूरी तय करने में ये कितने चक्कर लगाएगा। अब इसकी आर कितनी, आर है 0.14 मीटर। अब हमने पहले भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। अब आप ये निकालिए कि एक चक्कर में कितने किलोमीटर चलता है ये। ठीक है, उसके बाद हम बाकी के निकाल लेंगे। अब एक चक्कर में कितने किलोमीटर जाता है, इसके लिए हम क्या निकालेंगे, इसकी 2πr निकालेंगे। 2π होता है 22/7 और r होता है 14, गुना हम 100 कर देंगे इसका पॉइंट हटाने के लिए। ठीक है, ये गया 2 पर, ये गया 25 पे, यानी इसका आंसर क्या आ गया, 22/25 मीटर। इसको एज इट इज़ रहने दो। ठीक है, आगे देखिए। तो ये क्या कहेगा कि 22/25 मीटर में दूरी तय कर, चक्कर लगाता है एक में कितना चक्कर लगाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 1/22/25 करेंगे, यानी 25/22। ठीक है, और इसने पूछा है 0.66 किलोमीटर। अब इसको मीटर बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 66 पॉइंट है, इसको मीटर बनाएंगे, 1000 से मल्टीपल करेंगे तो 66 और 3 0 लगाएंगे, उसके बाद 2 के पॉइंट लगाऊंगी, यानी ये बन गया 660 मीटर। ठीक है, अब इसको काट दो, ये गया 2 पे, ये गया 60 पे, और ये गया 30 पे। तो ये 30 और 25 की गुना कितनी होगी, 750। तो आंसर क्या आएगा, 750 जो है चक्कर ये इतने किलोमीटर में लगा लेगा। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। इसमें मीटर और किलोमीटर का थोड़ा ध्यान रखा करो, क्योंकि इसी के ऊपर बेस होता है ये क्वेश्चन, और यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाते हो, बस करते रहते हो, फिर आंसर आता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने पहले बचपन में भी सीखी होगी, आप अभी सीख लो तो आपको ज़्यादा काम देगी ये चीज़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब है वृत्त सर्कल, वृत्त और सर्कल का पार्ट नंबर 3। इसमें क्या होगा, देखो इस क्वेश्चन को देखिए। एक वृत्त की परिधि एक आयत की परिमिति के बराबर है, यानी 2 × L + B = है 2πr। ठीक है, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई ये है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सिंपल है बिल्कुल, L और B 26 + 18 = 2, 22/7/r। तो ये आ गया 2 गुना 26 और 18 44 = ये 44 गुना r/7। इससे ये कट गया, तो r कितनी आ गई, 14। अगर r 14 आ गई तो उसमें उसका क्षेत्रफल निकाल लो वृत्त का। उसका क्या होता है फॉर्मूला, πr², यानी 22/7, r कितनी होगी, 14 गुना 14, ये 2 पे 44 × 14। तो इसका आंसर क्या आएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। ओके, गॉट इट। बिल्कुल सिंपल है ये, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अगला देखिए। एक वर्गाकार मैदान और एक वृत्ताकार मैदान की परिमिति एक समान है, यानी परिमिति 4s and 2πr इक्वल है। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 12100 है, वर्ग सेंटीमीटर है। तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसकी s² कितना है, 12100 वर्ग मीटर, और s कितना है इसका, 12100
100 का अंडर यानी s कितना आ गया 110। ठीक है, अगर s 110 है तो यहाँ पर हम r निकाल सकते हैं, r। तो ये इसको काट दो, ये 2 पे, दिस वन इज़ 5, r इज इक्वल टू 70 आ गया। r कितना आ गया 70। उसके बाद ये बोल रहा है वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, उसका क्या फॉर्मूला होगा पाई r स्क्वायर यानी 22/7, 70 गुना 70 यानी 10। तो ये आ गया 0.045 एंड 1, ये मीटर स्क्वायर जो है इसका वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, गॉट इट। देखिए एक बार कर लीजिए इन क्वेश्चंस को, आपको इन्जॉय मज़ा आने लगेगा इन क्वेश्चन को करने में। बस एक बार आपको समझने की ज़रूरत है, इनसे जितना भागोगे वो आपसे दूर ही भागेंगे। ठीक है, ये नहीं आपके पास आएंगे, इन क्वेश्चन से जितना भागोगे ये आपसे दूर भागेंगे। तो इनको क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश किया करो आप। अगला देखिए, एक वृत्ताकार मैदान 180 मीटर लंबा है, 120 मीटर चौड़ा है, चौड़ा आयताकार टैंक है। एक वृत्ताकार मैदान में 180 मीटर और 120 मीटर चौड़ा एक आयताकार टैंक है। वृत्ताकार मैदान में ऐसे है 180 मीटर लंबा और 120 मीटर चौड़ा। यदि मैदान के भूभाग टैंक को छोड़कर उसका क्षेत्रफल 40,000 मीटर स्क्वायर है तो वृत्ताकार मैदान का अर्धव्यास कितना होगा। तो देखिए व्यास, अर्धव्यास मतलब आधा, व्यास का आधा, और व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, यानी एक तरीके से इसने यहाँ पे त्रिज्या पूछी है, आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने अर्धव्यास लिख दिया। ठीक है, तो व्यास जो होगा इसका वर्ग का वो होगा वर्ग की भुजा के बराबर। इसमें सॉरी वर्ग नहीं आयत है। देखो टोटल कितना होगा, अगर हम ये कहें कि टैंक सहित वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल अगर हम करें तो ये क्या आएगा 180 गुना 120, एक तो ये आयताकार और प्लस में ये दे ही रखा है जो भूभाग है ये वाला इसका, यानी 40,000। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 61,600 मीटर स्क्वायर। अब ये क्या है, ये है इस सारे का क्षेत्रफल यानी सर्कल का यानी ये क्या है, ये है 2πr, 2π क्यों होगा ये पाई आर स्क्वायर, ये क्या होगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर 61,600। तो पाई क्या है 22/7, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 61600। अब ये 22 पे कटेगा, ये कितने पे कटेगा, ये कटेगा आपका 2800, यानी आर स्क्वायर कितनी होगी, आर स्क्वायर होगी आपकी 19,600। तो आर क्या होगी, आर होगी इसका अंडर, इसका अंडर करेंगे तो ये आ जाएगा 140 का अंडर आएगा। तो इतने मीटर जो है इसका आर आ गई, मीन्स इसका अर्धव्यास आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन। अगला देखिए, इसको समझ लीजिए, फॉर्मूला देखो कितने काम आ रहे हैं, हर जगह फॉर्मूला, हर जगह फॉर्मूला, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन को कैसे करने की ज़रूरत है। जैसे ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, अब अगर हम इस सारे का मिल जाता है इसका क्षेत्रफल तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें सर्कल का मिल गया। अब इस सर्कल का कैसे मिलेगा, एक तो हम रेक्टेंगल का निकाल लेते हैं, एक प्लस में इसके टैंक को छोड़कर इसका मैदान का भूभाग, टैंक को छोड़कर मैदान का कौन सा होगा, ये हिस्सा होगा ना, ये वाला, ये वाला, और ये हमें 40,000 दे ही रखा है। ठीक है, और रेक्टेंगल का हमने निकाल ही लिया। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अगला देखिए, यदि एक वर्ग का अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल 2π सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। वर्ग के अंतर्वृत्त, वर्ग के अंदर एक वृत्त है, वर्ग के अंदर एक वृत्त है, उसका क्षेत्रफल कितना है 2π। ठीक है, यानी इसका जो व्यास होगा, इसका जो व्यास होगा वो इसकी वर्ग की क्या होगी, भुजा होगी। ठीक है,
क्या होगा, इसका भुजा होगी, यानी इसका क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर स्क्वेयर। पाई आर स्क्वेयर कितना है, 9 पाई है। तो ये पाई से पाई कट गया, आर स्क्वेयर इजिकल टू 9, तो आर कितनी आ गई 3। आर 3 है तो इसका व्यास यानी इसका डायमीटर कितना होगा, इसका दुगुना यानी 6। अब 6 क्या है, 6 इसकी वृत्त की क्या है, भुजा है, और वृत्त की साइड कितनी आ गई 6, और वृत्त का क्षेत्र वर्ग की साइड क्या आ गई 6, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, साइड मल्टीपल साइड यानी 6 × 6 मीन्स 36 सेंटीमीटर स्क्वेयर जो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन। अगला देखिए, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर, अब वृत्त के अंदर है, पहले वर्ग के अंदर वृत्त, पहले वर्ग के अंदर वृत्त था, अब वृत्त के अंदर वर्ग है। ये है इस टाइप से। अब 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, अब इसकी त्रिज्या कितनी है, ये है 8, और अगर ये करें हम टोटल तो ये होगी आपकी 16। अब ये 16 रेक्टेंगल की क्या है, क्या है इसका, ये रेक्टेंगल सॉरी वर्ग का क्या है, ये वर्ग का क्या है, विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का विकर्ण √2a, और √2a कितना है, 16 दे रखा है। √2a कितना दे रखा है, 16, तो a कितना आ गया, 16√2। अब इसको हम या तो एज इट इज़ रहने दें या थोड़ा सिंपल कर ले, तो √2 से गुना √2 से बार, यानी 16√2/2 यानी 8। तो साइड क्या आ गई इसकी, साइड आ गई 8√2। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लो। क्षेत्रफल मल्टीपल √2 √2 √4, और √4 किसका वर्ग है, 2 का। तो ये आ गया आपका 128 सेंटीमीटर स्क्वेयर जो इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है आपको। ठीक है, लगभग ये कवर हो गया है आपका एरिया का पार्ट, और होप सो कल या परसों से हम जो है वॉल्यूम से शुरू करें, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मेरी वाकई में दिल से इच्छा है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें, और इसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना होगा, और आपको इतना ही सपोर्ट करना है कि आपको है जो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि बच्चे जो है इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात इतनी मानोगे। जैसे ही आप देखते हो इसका पूरा, एक तो पूरा आप इसको देखें और इसको शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन।